हमारा काम बोलने का है, कितने वीडियो बन जाएंगे। देखो नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन की नॉर्मलिटी होती है, नहीं होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी एन। नॉर्मलिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये नॉर्मलिटी होती है। एक मोलरिटी होती है जो आपने पढ़ा है, उसको किससे, कैपिटल एम से, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो मोलरिटी। एक मोलरिटी होती है, मोल लता, उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो, ठीक है। इसी का परसेंटेज बाय वेट होती है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है, परसेंटेज बाय वेट में भी होता है द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है, उसमें होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और एक कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर होता है, उसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। फिर एक फॉर्मूला बनता है W बराबर NEV/1000, कभी पढ़ा होगा आपने, जी को ध्यान आ रहा है ना, आपके क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। W बराबर NEV/1000, ये चीज है। और यहाँ पर है नॉर्मलिटी है, इक्विवेलेंट वेट है, वॉल्यूम है, जितना बनाना होता है इसको बना देते हैं। इसी प्रकार की फॉर्मेलिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है N × E बराबर M × E, यानी मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, इस पर भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नहीं है, ये अगले साल, क्योंकि अगले साल तो होगा नहीं, हाँ आपका आपका तो श्रद्धेव सुमन वाला हो, अगले साल होगा, क्योंकि तुम्हारा तो थर्ड ईयर में ही चलेगा ना श्रद्धेव सुमन, ठीक है। तो अगले साल तैयारी कराओ, फिर आप मैंने आंसर पिछली बार कह रहा था, फिर वो घूमेगा एकदम फटाफट दिन, ये दिन आ जाएगा इसको, ठीक। तो थर्ड ईयर में काम करेंगे तब। तो आपके यहाँ क्यों न्यूमेरिकल है, तो आप समझ गए होंगे HCl की नॉर्मलिटी n है, कितनी n है, तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप पूरा जैसे न्यूमेरिकल है ऐसे लिखो, 1 और n और HCl लिखें, उसके बाद इज इक्वल टू, अब बच्चों जो HN है HCl, ये HN में टूटता है इसलिए HN लिख दें, और ये Cl है CnH लिख दें। अब सारा खेल ये है, देखो सारा खेल ये है, इतनी है इसकी नॉर्मलिटी m, तो आप लिखेंगे चूंकि जो नॉर्मलिटी है n बराबर, इसकी नॉर्मलिटी दे रखी है 0.00001 m लिखा है इसमें। इसका बहुत आसान है, इसको क्या करो, देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 दाईं ओर ले जाए, एक के बाद ले जाएंगे डेसिमल ना, तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो जब दाईं ओर ले जाते हैं घड़ी की दिशा में तो माइनस साइन हो जाता है, घड़ी के विपरीत प्लस है, आप तो जानते हो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 10⁻⁴ आई नॉर्मलिटी, यानी इसको हल करके 10⁻⁴। तो कहने का मतलब ये आ गया। अब हमें pH निकालना है, तो आप लिखेंगे वी नो, पूरा वी नो दैट, तो आप लिखेंगे वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन HN लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस लॉग, और ये जो 10⁻⁴ ये HCl है, इसका मतलब ये HN ही है, ये HN ही देगा, HCl HN देगा, जो बेस होगा NaOH वो OH देगा, उसमें OH की कंसंट्रेशन लिखना, फिर आऊंगा न्यूमेरिकल उसका, और ये HN देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 10⁻⁴ लिख देंगे, और HN की वैल्यू जब हल करेंगे तो ये माइनस को इधर ले आएंगे, आगे माइनस माइनस प्लस, और 4 log 10 हो जाएगा बच्चों, 4 log 10 बराबर 4 log 10 का मान 1 होता है, अभी बताया बराबर 4, तो pH इसका 4 हो जाएगा। और वैसे भी देखो 7 से कम होता है तो एसिड होता है, और ये HCl जो है ये एसिड है, तो इसलिए इसका pH 7 से कम है, इसका मतलब मेरा आंसर है, फिर आंसर लीजिए, नोट करिए, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, न्यूमेरिकल नंबर 2, बिल्कुल इनमें से एक पक्का 100%, छोटा सा आता ज्यादा नहीं। अब डायरेक्ट दे देगा, देखो इस पर डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन, लिखिए फाइंड आउट pH ऑफ, ये दे दिया मैंने 10⁻⁻2n HCl, इसका pH निकालो, 10⁻⁻n HCl, इसका pH निकालो, -2 दे रखा है, 10⁻⁻2n HCl, तो सीधे सीधे आपकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 10⁻⁻2n बराबर कितना आ गया,
यानी 10 टू पावर -2 ये आपका HN का कंसंट्रेशन है, HN इतना निकला। तो pH बराबर माइनस लॉग ऑफ कितना आया आंसर 2 आया, ये राइट। तो -2 और 10 टू पावर -2 2 को पहले ही आएंगे तो +2 log n और बराबर 2 आ जाएगा आंसर। बस ये pH कैसे निकालते हैं ये आ जाएगा, pH 2 निकल गया वैसा इसका, ठीक है, ये pH 2 निकल गया। अब देखो ये जो 10 टू पावर -2 है, देखो इसको दूसरे फॉर्म में अगला क्वेश्चन बनाएगा तो हम इसको ऐसे बनाएंगे 0.0 और 1, ये तो बनाएंगे 0.1 है, इससे लिख सकते हैं इसको, यानी 10 टू पावर 1 2 एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने हम आप बना सकते हैं ऐसे करके, 2 क्वेश्चन होंगे बना। एक और देखो इसी टाइप का आता है, देखो कई बार वो डायरेक्ट दे देता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट pH of find out pH of वो दे देगा। अब जैसे ये n अपॉन ये दे दिया 1000 1/n1000 HCl, इसका pH निकालो, pH of n अपॉन 1000 HCl का pH, ठीक है। तो क्या है सीधे से बताओ, वही करना, रिएक्शन जरूर देना। 1000 HCl इसको आयनों में तोड़ दीजिए, HN + Cl आयन, इसका मतलब इसमें HN ही है, आपका n/n1000 एक ही चीज़ है ना, ये आपकी नॉर्मेलिटी है कि HN एक ही चीज़ है HN, यानी n/10⁻³ हो गया नीचे, ये 1000 10 की घात 3 ऊपर ले जाओ तो 10⁻³ हो जाएगा। जो मैथ्स वाले हैं वो समझ जाओगे और जो बायोलॉजी वाले हैं वो ध्यान दें, 1000 को 10⁻³ इसको ऊपर ले जाओ माइनस n हो जाएगा, तो निकल गया 10⁻³ बस सीधे pH = -log of HN और बराबर -log और 10⁻³ और माइनस प्लस तो 3 log 10 बराबर 3, तो pH इसका 3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो लिखो फाइंड आउट pH ऑफ, अगला क्वेश्चन बनाइए, फाइंड आउट pH ऑफ, अगला न्यूमेरिकल बनाओ, फाइंड आउट pH ऑफ ठीक है, फाइंड आउट pH ऑफ 10 to the power -8 8n NaOH सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट। फाइंड आउट pH ऑफ 10 to the power -8 n NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 to the power -8 n है, इसका pH निकालो। सर कितने मार्क्स में आता है? कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? मुश्किल 2 नंबर, हाँ 2-3 नंबर होते हैं। अरे 2-3 नंबर कम होते हैं क्या? ये तुमको आ गया 2 नंबर, फिर अगला एनी प्रोडक्ट 2 नंबर वो, फिर सॉल्यूटर 2 नंबर वो, 2 नंबर कोई करके शाखा बढ़ता है। तुमको ये लग रहा है छोटा ही है करके, नहीं भाई, इसलिए इससे तो कम आते हैं, इसमें 1-2 नंबर आते हैं, ज़्यादा नहीं आता है। अभी ये शिकार होंगे वाला मेथड। अब देखो 10 की बात मैंने NaOH है, अरे मेरा काम है तुमको पास करना भाई, मैं तुम्हें दोनों चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि रिजल्ट पुराना जो है यहाँ पर काफ़ी बच्चे केमिस्ट्री में फेल हैं, लेकिन अगर तुम मेरे अनुसार चलोगे पास तो मैं तुमको करवा ही दूंगा, मैं तुम्हारे पास का काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम है तुम्हारा पास हो, जो मैं यहाँ पढ़ा दूँ तो पढ़ना ही है, ठीक है, पासिंग के लिए, प्लस और अच्छे से और अच्छे परसेंट के लिए। तो मेरे यहाँ क्लास तो आ ही जाओ आप, अगर कोई नहीं भी आ रहा तो मेरे को ढूंढ लो, आप भी कहाँ हो आ जाओ, ठीक है। इतना बड़ा हमारे पास देखो लैब है, राजा है, देखो इतना बढ़िया कमरा और फर्स्ट क्लास, देखिए लोगों के पास तो कमरे ही नहीं होते हैं, फिर इतना बढ़िया कमरा, चेयर है हमारे पास, देखिए और क्या चाहिए, ठीक है। ओके, इसका देखो अब इधर देखिए, क्या सोचिए कैसे निकालोगे, pH निकालना है, निकाल सकते हैं?
हाँ बिल्कुल ठीक, वो एच एन दिया है ना, बिल्कुल ठीक है आप। तो सबसे पहले लिखो आंसर, देखिए 10 की पावर मैंने एन, फिर आगे चल रहा हूँ, फिर तुम्हें थ्योरी बनाऊंगा, चिंता मत। एन ए पॉजिटिव और प्लस ओ एच निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन एन दे रखा है कितना, 10 की पावर मैंने 8 एन, यानी सीधे सीधे 10 की घात माइनस 8, ये क्या चीज़ है, ओ एच एन का कंसंट्रेशन दे रखा है ना। अब ओ एच एन तो लिखा है, हमें निकालना पी एच, क्या करेंगे, देखो सुनो, मुझे निकालना पी एच, पी एच के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, ध्यान दो थोड़ा, ये थोड़ा सा सोचने वाला है। मुझे पी एच निकालना है, पी एच के लिए मुझे एच एन, लेकिन ये बेचारा तो हमें वो एच एन दे रहा है, तो लेकिन नहीं, आपने अभी पढ़ रखा है एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वहाँ से मैंने कहा हाँ, तो आप लिखिए वी, ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट, ज़्यादा घबराओ में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस बहुत बढ़िया बीएससी सेलेक्टेड, फिर आपको अनशॉर्ट पेपर भी खरीदना है बाद में, ठीक है, अनशॉर्ट पेपर भी कराऊंगा, मेरे पास है अनशॉर्ट पेपर, बहुत पुराना अपडेट हो गए होंगे, नया 1-2 साल के नए क्वेश्चन कोरोना काल के। तो वी नो दैट, आप लिखिए वी नो दैट, ये वाला एच आई एन, एनी प्रोडक्ट ऑफ एच आई एन इंटू एच आई एन बराबर डायरेक्ट लिखो 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14, इससे निकलेंगे। अब देयरफॉर एच एन आ जाएगा और ओ एच एन की वैल्यू कितनी, 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा, कुल मिलाकर 10 की पावर माइनस 14 लिखो, एक से कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं एक से। देयरफॉर एच एन बराबर 10 की पावर माइनस 14 बटे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर माइनस 14 प्लस 8 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा, निकल गया जी भाई साहब। एच एन बराबर आपका निकला 10 की पावर माइनस 6, तो देयरफॉर पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच एन, है ना, तो माइनस आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, और क्या 10 की पावर माइनस 6, तो 6 लॉग 10, ठीक है, 6 लॉग 10 आ जाएगा। पी एच इसका 6 होगा, है ना, लेकिन इसका पी यू एच 8 है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में ऑलरेडी दे रखा है, ये 10 की पावर माइनस 8 है, क्योंकि बेसिक है ओ एच, वो 7 नहीं हो सकता था, इसलिए 7 से मुझे ज़्यादा करना था न्यूमेरिकल में, 10 की पावर माइनस 8 आएगी, समझ आ रहा है, क्योंकि बेस है ना, सुनो जो न्यूमेरिकल बनेंगे उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। एनीवेज बेस है, बेस का पी एच 7 से कम होगा, ज़्यादा होगा, तो ऐसे करके बना रखा है। तो आपका इस प्रकार से ये आपका ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये और भी करेंगे इसमें, थोड़ा बहुत और बताऊंगा। अब क्लास का टाइम नहीं हो गया, अभी तो होगा, बहुत होगा, देखो टाइम नहीं ऐसे निकलता है मालूम, और चलता हूँ और पढ़ाता हूँ, ठीक है, ओके, वीडियो भी फालतू बन